नहाने से पहले बस ये एक काम कर लीजिए और फिर देखिए, रोग, भय और नकारात्मकता जैसे आपके चारों ओर घूमते हुए भी आपके पास ठहर नहीं पाएंगे। क्योंकि ये कोई टोटका नहीं, ये वो प्राचीन अनुशासन है जिसे हमारे ऋषियों ने आचमन और संकल्प के सूक्ष्म रहस्य से जोड़ा। ऐसा रहस्य जो बाहर नहीं, भीतर के द्वार पर पहरा देता है। हमारे शास्त्रों की धारा कहती है कि जल केवल शरीर नहीं धोता, जल स्मृति भी खोता है। और स्मृति का अर्थ है आपके भीतर जमा हुआ वो अदृश्य बोझ, वो धूल, वो असंतुलन जो धीरे धीरे रोग बनकर व्यक्त होता है। और इसी कारण स्नान से पहले पहला काम है, बैठिए, एक क्षण ठहरिए, दाहिना हाथ जल से स्पर्श करिए या मन में ही शुद्ध जल का भाव लाकर, और 3 गहरी सांसों के साथ अपने भीतर बोलिए कि मैं आज अपने भीतर के मल को भी धोऊंगा। ये संकल्प है। हमारे वैदिक अनुशीलन में संकल्प को मन का शस्त्र माना गया है, क्योंकि मन बिना दिशा के बिखरता है और बिखराव ही व्याधि का बीज बनता है। फिर आचमन का भाव, केवल पानी पीना नहीं, अपितु भीतर के शब्द, विचार और वाणी को शुद्ध करना। क्योंकि उपनिषदों की छाया में ये संकेत मिलता है कि मन, वाणी और प्राण, ये तीनों यदि अशुद्ध हों तो शरीर की शुद्धि अधूरी रह जाती है। और जब आप स्नान से पहले ये छोटा सा आचमन संकल्प करते हैं, आप अपने दिन के द्वार पर एक अदृश्य रेखा खींच देते हैं, जिसे पार करके रोग केवल देह तक नहीं पहुंच पाता। क्योंकि देह से पहले वो आपके भीतर की कमजोरी खोजता है। वो जगह जहां आप स्वयं अपने प्रति कठोर हैं, जहां आप क्षमा नहीं करते, जहां आप क्रोध को सत्य मान लेते हैं। और अब तीसरा चरण, सबसे रहस्यमयी, अपने हृदय पर हथेली रखकर बस इतना कह दीजिए कि जो मेरे नियंत्रण में नहीं, उसे मैं आज प्रभु को सौंपता हूं। जो मेरे नियंत्रण में है, उसे मैं धर्मपूर्वक करूंगा। यही तो गीता की ध्वनि है, कर्म का योग, जहां मन परिणाम से नहीं, कर्तव्य से पवित्र होता है। ध्यान दीजिए, रोग केवल जीवाणु नहीं, ऊर्जा का असंतुलन भी है। और असंतुलन अक्सर वहां जन्म लेता है जहां दिन की शुरुआत भाग दौड़ से होती है, भय से होती है, या किसी पुराने दुख की जकड़न से। पर जब आप स्नान से पहले ये त्रिवेणी, संकल्प, आचमन भाव और समर्पण कर लेते हैं, तो आप नहाने के जल को केवल पानी नहीं रहने देते, आप उसे तीर्थ बना देते हैं। और तीर्थ का अर्थ है जो आपको एक तट से दूसरे तट तक पहुंचा दे, अशांति से शांति तक, भ्रम से स्पष्टता तक, आलस्य से जागरण तक। और यही प्राचीन भारतीय दृष्टि है। शरीर को मंदिर मानो, पर मंदिर में प्रवेश से पहले द्वार पर दीपक जलाओ। वो दीपक आपका संकल्प है। अब जब आप नहाने जाएं, एक क्षण आंखें बंद कर कहें, जल मुझे शुद्ध करे और मैं संसार को शुद्ध करूं। क्योंकि शुद्धता का अंतिम लक्ष्य आत्म केंद्रित नहीं, जगत हित है। आप महसूस करेंगे कि भीतर कुछ ढीला पड़ रहा है, जैसे वर्षों पुराना तनाव पिघल रहा हो। और इसी पिघलाव में रोगों की जड़ें कमजोर होती हैं, क्योंकि रोग अक्सर कठोरता में टिकते हैं। कठोर विचार, कठोर भय, कठोर अहम। और याद रखिए, ये अभ्यास किसी एक धर्म चिन्ह का नहीं, ये चेतना का विज्ञान है। सनातन परंपरा की वो सुगंध जो कहती है दिन की पहली जीत अपने मन पर करो। फिर नहाना केवल सफाई नहीं रहेगा, वो पुनर्जन्म का छोटा सा संस्कार बन जाएगा। और जब आप इस रहस्यमयी ज्ञान को रोज निभाएंगे, तो जीवन की हर स्थिति, हानि हो या लाभ, अपमान हो या प्रशंसा, अकेलापन हो या भीड़, आपको तोड़ने नहीं आएगी, वो आपको तराशने आएगी। अवसर बनकर, साधना बनकर, आत्मिक यात्रा का पड़ाव बनकर। क्योंकि जिसने स्नान से पहले अपने भीतर का द्वार साफ कर लिया, उसके लिए हर सुबह एक संदेश है कि तू रोग से बड़ा है, तू परिस्थिति से बड़ा है, और तू उसी चेतना की यात्रा पर है जो हर अनुभव को विकास में बदल देती है। और अब इसे केवल सुबह का नियम मत समझिए, इसे अपने जीवन की दिशा समझिए। क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथ बार-बार इशारा करते हैं कि जो व्यक्ति दिन की शुरुआत श्रद्धा और संयम से करता है, उसके भीतर तेज जागता है। वो तेज जो नजर नहीं आता, लेकिन निर्णयों में चमकता है, आंखों में स्थिरता बनता है और शरीर में रोग प्रतिरोध की तरह काम करता है। आप देखेंगे, स्नान से पहले किए गए इस छोटे से ठहराव में एक अदृश्य शुद्धि घटती है। जैसे मन की सतह पर जमी परत हट रही हो। और जब परत हटती है, तो भीतर का साक्षी जागता है। वही साक्षी जिसे उपनिषद आत्मा के निकटतम सत्य के रूप में संकेत करते हैं। और रहस्य ये है कि अधिकांश रोग पहले देह में नहीं उतरते, वे पहले मन में आमंत्रण ढूंढते हैं। चिंता का निमंत्रण, क्रोध का निमंत्रण, निराशा का निमंत्रण।
ओह, पर जब आप स्नान से पहले अपने भीतर ये घोषणा कर देते हैं कि आज मैं अपने विचारों का स्वामी हूं, विचार मेरा स्वामी नहीं, तब आप उन निमंत्रण पत्रों को फाड़ देते हैं। अब एक और सूक्ष्म अभ्यास जो बहुत प्राचीन है और बहुत प्रभावशाली। स्नान से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर बस एक क्षण अपने माता-पिता, गुरुओं और उन सभी ज्ञात अज्ञात हाथों को स्मरण कीजिए जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया। ये कृतज्ञता है और कृतज्ञता मन का विष हरण करती है। शास्त्रों की परंपरा में ये भाव ऋण की स्मृति भी है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरी सांसें भी किसी अनुग्रह का परिणाम है। जब कृतज्ञता जागती है, भीतर की शिकायतें शांत होती हैं और शिकायतें शांत होते ही मन का तनाव ढीला पड़ता है और तनाव ढीला पड़ते ही शरीर का रोग तंत्र कमजोर नहीं, मजबूत होने लगता है। क्योंकि शरीर और मन अलग नहीं, एक ही प्रवाह के दो किनारे हैं। फिर अपने भीतर एक वाक्य गुंजाइए, धीरे, स्पष्ट, मैं आज वाणी को औषधि बनाऊंगा, शस्त्र नहीं। ओह, ये वाक्य आपके पूरे दिन की दिशा बदल देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रोग वाणी के बाद फैलते हैं। कटु शब्द पहले संबंधों को घायल करते हैं, फिर मन को और फिर देह को। और जब आप स्नान से पहले ये संकल्प करते हैं, तो आप अपने जीवन में धर्म का प्रवेश कराते हैं। धर्म का अर्थ केवल नियम नहीं, अपने स्वभाव की वो व्यवस्था जिसमें आप स्वयं के लिए भी करुणा रखते हैं और दूसरों के लिए भी। अब स्नान के जल को सिर पर डालते हुए बस इतना अनुभव कीजिए कि ये जल केवल त्वचा पर नहीं बह रहा, ये आपके भीतर के पुराने भय, पुराने अपराध बोध, पुराने दुख सबको बहा रहा है। और यदि आंखें नम हो जाएं, तो उन्हें रोको मत, क्योंकि कभी-कभी आंसू भी स्नान का हिस्सा होते हैं। वे आत्मा की सफाई होते हैं। और जब आप स्नान के बाद बाहर आएं, तो एक क्षण फिर ठहरिए और कहिए कि आज जो भी होगा, मैं उसे एक अवसर की तरह लूंगा, क्योंकि यही सबसे अंतिम रहस्य है। जीवन की हर घटना आपको गिराने नहीं आती, वो आपको जगाने आती है। हर चुनौती आपको दंड नहीं देती, वो आपको दिशा देती है। हर विलंब आपको रोकता नहीं, वो आपको भीतर लौटाता है। और जब आप रोज स्नान से पहले ये साधना करते हैं, संकल्प, आचमन भाव, समर्पण, कृतज्ञता और वाणी का संयम, तो आप एक ऐसा अंतःकवच पहन लेते हैं जिसे कोई अदृश्य रोग भेद नहीं पाता। क्योंकि तब आपका जीवन केवल दिन काटना नहीं रहता, वो एक यज्ञ बन जाता है, एक साधना बन जाता है, एक आत्मिक यात्रा बन जाता है। और याद रखिए, आपकी हर सुबह एक द्वार है और आप उस द्वार के रखवाले हैं। आप चाहें तो भय को भीतर आने दें या चाहें तो चेतना को। आप चाहें तो दुनिया को दोष दें या चाहें तो स्वयं को उज्जवल करें, क्योंकि अंततः यही सत्य है। ओह, जब मन शुद्ध होता है तो परिस्थितियां भी शिक्षा बन जाती हैं, और जब दृष्टि शुद्ध होती है तो जीवन की हर स्थिति एक अवसर बन जाती है। और आपकी यात्रा किसी मंजिल तक नहीं, अपने ही भीतर की उस दिव्यता तक पहुंचने लगती है, जहां रोग भी आते हैं तो संदेश बनकर, और संकट भी आते हैं तो साधना बनकर। और हर सांस कहती है, मैं सीख रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। कृतज्ञता बढ़ेगी, आपकी बेचैनी कम होगी और आपका भरोसा बढ़ेगा। हुँ? और यही भरोसा भीतर का वो अमृत है जिसके सामने बहुत से रोग, बहुत से भय और बहुत सी नकारात्मक छायाएं टिक नहीं पाती। और यदि कभी जीवन आपको ऐसे मोड़ पर ले आए जहां कोई उपाय समझ ना आए, तब भी ये अभ्यास आपको एक उपाय देगा, अपने भीतर लौट आने का उपाय। क्योंकि जो भीतर लौट आता है, वो टूटता नहीं, वो रूपांतरित होता है। जैसे अग्नि में तपकर सोना अधिक शुद्ध हो जाता है। इसलिए कल सुबह या आज ही, जब भी अगला स्नान हो, बस एक क्षण रुकिए, जल को प्रणाम कीजिए, अपने हृदय पर हाथ रखिए और कह दीजिए, मैं अपने मन को शुद्ध कर रहा हूं, मैं अपने कर्म को पवित्र कर रहा हूं और मैं अपने जीवन को यात्रा मानकर चल रहा हूं। ओह, फिर जो भी आए, सफलता या असफलता, प्रशंसा या आलोचना,